अस्सलाम वालेकुम। आज हम दलीम बना रहे हैं जो बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। उसके लिए हमने आधा किलो प्याज ली थी हमने और बारीक स्लाइस कर लिया था इसे। इसमें से आधी प्याज हम निकाल लेंगे, यानी एक पाव हम निकाल लेंगे और एक पाव इसी में रहने देंगे। और ये एक पाव जो हमने प्याज निकाली है इसको फैला देंगे ताकि ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। और आधी प्याज हमने इसी में रहने दी है। ये 7-8 हमने छोटी इलायची के डाले, सब्ज इलायची 2 बड़ी इलायची डाली हमने आधी आधी काट के। एक टीस्पून हमने लौंग के लिए, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून दालचीनी के लिए, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और फिर हम ये डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम ये थोड़े से ये तेजपात, देगी मिर्च भी खिलाती है, ये 1 टेबल स्पून डालेंगे हम। एक टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हमने मिक्स मसाला, होममेड मिक्स मसाला है जो हमने बनाया था वो शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून हल्दी, ये शामिल करके हम फिर अब हम ये गोश्त जो हमने खुश्क कर लिया था जाली में, ये 1 किलो गोश्त है, ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है, ये शामिल किया है, ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। 1 पाव जो है हमारे पास और 1 पाव ही गंदम का दलिया है। दलीम के लिए हमारे पास 2 टेबल स्पून हमने मसूर की दाल ली है, 2 टेबल स्पून हमने मूंग की दाल ली है और इसके अलावा 4 टेबल स्पून हमने माश की दाल ली है और 4 ही टेबल स्पून हमने चने की दाल ली है। इस तरह हमने 4 टेबल स्पून हमने चावल के लिए हैं। चावल तमाम दालें मिला के कुल टोटल ये 2 कप बनता है हमारे। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है पानी से। इधर हम मीडियम आंच पे इसे गोश्त को हल्की आंच पे भून लेंगे अच्छी तरह से। इधर ये हमारी दालें हैं, इसमें हमने 1 टेबल स्पून हमने हल्दी के इसमें भी शामिल किए हैं और 1 टेबल स्पून नमक के शामिल किए, इसे भी हम भून रहे हैं। सारी तमाम दालें बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई हैं और सही हो गई हैं। अब हम गोश्त में इतना पानी डालेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और रेशे बनने में गोश्त की आसानी हो। गोश्त हमारा गल गया अच्छी तरह से। अब हम इसके रोगन को अलग कर देंगे और बोटियों को हम रेशा बना लेंगे बोटियों का। इसी तरह हमें चाहिए था रेशे वाला गोश्त, तो वो हमने इसमें कूट लिया है, तो ये रेशे बन गए हैं इसके। जौ का दलिया और गंदम का दलिया, वो हमने दोनों को मिक्स करके अलग बॉयल करके और अच्छी तरह से गला लिया था कुकर में। फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेप ये लिया कि दालें और चावल ये अलग हमने एक देगची में गला ली थी।
कौरमा हमने बना लिया। इसका मसाला हमने इसी में सब में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको सबको तमाम जितनी भी चीज़ें हमने गंदम का दलिया, जौ का दलिया और दालें थी, इन तब को अब हम घोट रहे हैं अच्छी तरह से। और जो हमने बोटियों को कूट लिया था और उसका रेशा निकाल लिया था, वो भी हमने इसी में मिक्स कर दिया है। और देखिए अभी से ये रेशा, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये इसका रिजल्ट आ रहा है। अभी हालांकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, लेकिन देखें रेशा इसका। हमने उसका बोटियों, सारी तमाम बोटियां जो हमने रेशा कर ली थी वो भी इसी में डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए घोटेंगे। इसके अलावा ये हमने 1.5 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया। हमें नमक अभी हमने इस वक्त चखा है तो हमें कम लगा है। 1 टेबल स्पून हम हरी मिर्चों का पेस्ट भी डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे और फिर से इसे हम 10-15 मिनट के लिए इसी तरह घोटते रहेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें हलीम में टाटरी के डालेंगे आखिर में, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये हलीम ज़्यादा देर तक चलता है, ख़राब नहीं होता।